हम प्रोटीन को दो क्लासों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक क्लास है इसकी ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरी क्लास है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में हम डिफरेंस देखेंगे। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती है, हमने देखते हैं मल्टीपल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बने, ग्लोबुलर शेप बनाए, देखिए ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, और वो मल्टीफोल्ड हो जाए और मल्टीफोल्ड होकर एक ग्लोबुलर शेप बना दे, गोल शेप बना दे, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वन आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल। इसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, लेकिन वो फाइबर की शक्ल में होती हैं, धागे की शक्ल में होते हैं। देखिए जी, एक अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन भी हों लेकिन वो किस फॉर्म में हो, सीधी लीनियर फॉर्म में हो, ठीक है ना, फाइबर के फॉर्म में हो, तो उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं आमतौर पर इनमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने क्या लिखा, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन देम। हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखें जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इनमें कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो ज़्यादा अहम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाली जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या होती हैं, अगर हम क्या करें तो बीकर लें और उसके अंदर प्रोटीन को डाल दें तो वो ये वाली जो प्रोटीन ग्लोबुलर है वो क्या होती है, इसके अंदर हल हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं ये क्या होती है, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, ये वाटर के अंदर हल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है दे कैन बी क्रिस्टलाइज, हम इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, लेकिन हम इनको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। नेक्स्ट हम आते हैं दे आर नॉन इलास्टिक। ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं इनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, इनको हम खींच नहीं सकते, लेकिन ये वाली जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं दे हैव इलास्टिक नेचर, इनकी ऐसी नेचर होती है कि ये इनको हम खींच सकते हैं, ये कंट्रैक्ट हो सकती हैं, ये रिलैक्स हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमने इसकी एग्जाम्पल दी है मसल प्रोटीन की। मसल प्रोटीन क्या होती है कि ये देखिए जो मसल के अंदर प्रोटीन होती हैं वो कंट्रैक्ट हो सकती हैं, रिलैक्स सकती हैं, यानी ये सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं, इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, जिस तरह हम ग्लास को खींच सकते हैं वो वापस रिलैक्स हो सकती है, कंट्रैक्ट हो सकती है, इस तरह से। तो ये क्या होती है, नॉन इलास्टिक, और ये क्या होती है, इलास्टिक होती है। लास्ट में हम देखते हैं कि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ये किसी जानदार के अंदर क्या करते हैं, उसके फंक्शन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, फंक्शन को कहते हैं। तो बहुत सारे काम ये वाली जो है प्रोटीन्स प्ले करती हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे पैगामात हार्मोन के लिए एक जिस्म से दूसरे हिस्से तक जाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, इनका काम होता है डिफेंस का काम होता है। ये क्या करती हैं, जिस्म को डिफेंड करती हैं। कोई भी जरासीम हमारे जिस्म के बाहर से दाखिल हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ लड़ती हैं। और एंजाइम क्या करते हैं, कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म। ये क्या करते हैं, कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म। हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, ये मेटाबॉलिज्म यानी बहुत सारी रिएक्शन को ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है, आपको पता है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है, हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है।
ठीक है ना। ये सारी प्रोटीन क्या करती हैं, मुख्तलिफ काम करती हैं। फिजियोलॉजी के लिहाज से जो ग्लूकोज प्रोटीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। नेक्स्ट हम आते हैं ये वाली जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये क्या करती हैं, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सेल की साखों को बनाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं अगर ये एक सेल है, सेल की जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन बाहर वाली या न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है या एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होती हैं, ठीक है ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर फाइब्रस प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यानी सेल की साखों को बनाने के लिए फाइब्रस प्रोटीन अपना प्ले रोल करती हैं। और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हमने लिखी हैं, इसकी एग्जांपल लिखी है सिल्क फाइबर मैंने लिखी है। सिल्क फाइबर कहाँ पाया जाता है, स्पाइडर वेब के अंदर जो मक्खी का जाला होता है उसके अंदर सिल्क के धागे होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा लिखा है सिल्क वर्म जो रेशमी कपड़ा बनता है, अगर कीड़े बनाते हैं वो धागे होते हैं, वो भी प्रोटीन्स उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं जो फब्रीन है, फब्रीन हमारे खून के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है। इसका क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ये हमारे खून को क्या करती है, जमाती है। अब हमारे जिस्म के ऊपर कहीं भी कट आ जाए तो खून जो जमता है वो किसकी वजह से होता है, फब्रीन प्रोटीन की वजह से होता है। उसके धागे आगे हम इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे जब हो जाते हैं तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वहाँ खून रुक जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कैराटिन प्रोटीन्स हैं, वो कहाँ होती हैं, ये हमारे नेल्स में पाई जाती है, नाखून में, हमारे बालों में पाई जाती है। क्योंकि देखिए हमारे बाल भी लंबे होते हैं, आमतौर पर ये फाइब्रस प्रोटीन होती है, हमारे नेल्स में भी फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, हमारे मसल्स के अंदर पाई जाती है, बाजू के अंदर है, हमारे देखिए चेस्ट कैविटी के अंदर है, हमारे टुकड़ों में है, हमारे हर्ट्स के अंदर है। ये कहाँ पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मसल्स के अंदर पाई जाती है, मसल की मसल फ्लेक्स करते हैं। इस तरह जो फाइब्रस प्रोटीन है हमारी जो जिस्म है, जो हमारे जो सेल्स हैं, इनकी बॉडी मास को, इनके स्ट्रक्चर को बनाने में प्ले रोल करती है। ठीक है, ये हमने डिफरेंस देखा है ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है और फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है।